आज हम देखेंगे बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक है वॉल्यूम, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है टेम्परेचर। अब हमें देखना ये कि बॉयल्स लॉ में ये तीनों वेरिएबल्स किस तरह से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। का मतलब है कि इस केस में टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर एक गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा होगा, या फिर अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। इनवर्स रिलेशन का ये मतलब होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने भी गैस लॉज हैं उनको हम एक कंटेनर की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन। अब इस कंटेनर के क्या वेरिएबल्स हैं। इस कंटेनर में इसका कुछ वॉल्यूम है V और इसके अंदर जो गैस मौजूद है उसका प्रेशर है P। नाउ व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर होता है कि जब गैस पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं और इस कंटेनर की वॉल से जब ये कोलाइड करते हैं तो वो इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी इस एरिया पे ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और हमें पता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यानी ये गैस पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे और इस कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड कर रहे होंगे। इसका मतलब ये प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे और इस कंटेनर का कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, इसका मतलब इसका कुछ वॉल्यूम है। अब सपोज हम इस पिस्टन को नीचे पुश करें। जब हम इस पिस्टन को नीचे पुश करेंगे सपोज हमने पिस्टन को यहाँ तक नीचे पुश कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम हमने कर दिया है कम। यानी अगर यहाँ पे इस वॉल्यूम को हम कह रहे हैं V1 और इस वॉल्यूम को हम कह रहे हैं V2, तो हमने वॉल्यूम को V1 से कम करके कर दिया है V2। अब प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज इतने ही गैस पार्टिकल्स थे, लेकिन अब इन गैस पार्टिकल्स के पास जगह कम हो गई है फॉर कोलिजन विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो कोलिजन क्योंकि बढ़ जाएगा इनका, और कोलिजन बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सपोज यहाँ पे प्रेशर था P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। तो अगर हमने वॉल्यूम इसका कम कर दिया है बट पुशिंग दिस पिस्टन डाउनवर्ड्स, उसकी वजह से गैस के जो कोलिजन्स है वो बढ़ गए। कोलिजन्स बढ़ गए, कोलिजन्स बढ़ने का मतलब है कि इनका प्रेशर बढ़ गया। तो इस कंटेनर की मदद से हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और क्योंकि हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप लोगों के पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टू स्टेट फॉर्म, यू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर टू स्टेट फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ का टू स्टेट फॉर्म होता क्या है, वो कुछ फॉर्मूला होता है इस तरीके का P1V1 इक्वल्स P2V2। अब ये आप लोगों के पास ड्राइव करने के लिए आता है, ये किस तरह से होता है इसी कंटेनर की मदद से हम ये समझेंगे। सपोज कंटेनर जब इस हालत में है उसको हम कहेंगे स्टेट 1। जब ये स्टेट 1 में है तो इस पे अगर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करें कि भाई वॉल्यूम स्टेट 1 में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इस स्टेट 1 में। प्रोपोर्शनैलिटी जब हटती है तो क्या आता है, इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है ये टेम्परेचर और P1 एज इट इज। कांस्टेंट यहाँ टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा V1 इक्वल्स T अपॉन P1। P1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा V1 P1 इक्वल्स T। ये आप लोगों के पास आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कैसे आई है, बाय यूजिंग दिस कंटेनर। स्टेट 1 में आपके पास वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है V1। आपके पास फाइनली फॉर्मूला बना है ये इसकी मदद से। अब अगर हम स्टेट 2 की बात करें, ये जो स्टेट 2 है इस गैस की, स्टेट 2 में क्या हो रहा है, स्टेट 2 में हमने वॉल्यूम को V1 से कर दिया है V2 और प्रेशर इसकी वजह से बढ़ के P1 से हो गया है P2। तो अप्लाइंग बॉयल्स लॉ यानी ये वाला लॉ ऑन स्टेट 2, तो ये बन जाएगा V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2। और प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा, इक्वल और कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमें पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, T।
तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल और कांस्टेंट t लगाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/p2 एज इट इज, p2 डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई v2 p2 इक्वल्स t। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप लोग देखो तो इन दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब इस t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस t की वैल्यू जो कि थी p1 v1, तो ये बन जाएगा आपके पास कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट p1 v1 इक्वल्स t। t कितना आया हमारे पास, p2 v2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू स्टेट फॉर्म ऑफ बोयल्स लॉ। आप लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करोगे बाय कंसीडरिंग टू कंटेनर्स एट वन एट स्टेट 1 एंड द अदर एट स्टेट 2। इसके बाद एक और जो चीज पूछी जाती है वो होता है इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ किस तरह बनता है, इसका ग्राफ हमारे पास आता है एक इनवर्स रिलेशन के लिए हमारे पास ग्राफ होता है एक कर्व लाइन। इस कर्व को क्या कहते हैं, ये कर्व कहलाता है हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। अब ये हाइपरबोलिक कर्व में जो y एक्सिस है इस ग्राफ में, ये y एक्सिस हमारे पास है p और ये x एक्सिस हमारे पास है v। यानी अगर एक इस ग्राफ में या इस लाइन में कोई चीज इस डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ है, और अगर इस डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब उसका प्रेशर बढ़ है। ये लाइन हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब कि इसका टाइम के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ है। पहले वॉल्यूम इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है हम क्या देख रहे हैं कि इसका प्रेशर पहले इस इतना से जब वॉल्यूम था तो प्रेशर इतना ज्यादा है, जब वॉल्यूम और बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, जब वॉल्यूम और बढ़ा तो प्रेशर और कम हो गया, और जब वॉल्यूम और ज्यादा हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर और कम हो गया। तो एक हाइपरबोलिक कर्व हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है जो कि हमारे पास बोयल्स लॉ में बन रहा है। तो ये था बोयल्स लॉ और जो चीज़ें आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे नहीं, हमारे वीडियो में निमोनिक करते हैं, इस वीडियो में भी हम करेंगे, हर टॉपिक में हम निमोनिक करते हैं ताकि आप लोगों के पास जब ये बोर्ड एग्जाम में लॉ आए तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, इसी तरह वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और नंबर ऑफ मोल्स, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लॉज में। तो इसका एक सिंपल सा निमोनिक है, वो निमोनिक है VIP। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे कि ये जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल जो साइंटिस्ट थे ये एक VIP इंसान थे। VIP से आप लोग इस लॉ को कैसे याद रखोगे, V stands for वॉल्यूम, I stands for inversely proportional, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जो P है दिस इज फॉर प्रेशर। तो जब भी ये लॉ पूछा जाएगा तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि बॉयल वाज अ VIP। VIP मतलब कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी इनवर्स रिलेशन आता है तो इनवर्स रिलेशन में हाइपरबोलिक कर्व बनता है। तो ये था सब कुछ जो आप लोगों को जानना था बॉयल्स लॉ के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।